होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक की होंगी, जिसमें अवधि 2 घंटे की होंगी, मतलब 100 अंक का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जिसमें हिंदी भाषी बोध, अंग्रेजी भाषी बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स वगैरह होंगे। और इसमें उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि वो मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक्स किस किस उससे किस किस चैप्टर से या फिर किस किस रीजन का पूछा जाएगा। इसमें ये दिया हुआ है द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होंगी उसमें ये दिया हुआ है आप लोगों को कि प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे की अवधि होंगी। और इसमें बाकी सब कुछ दिया हुआ है। और प्रश्न पत्र योजना, प्रश्न पत्र प्रथम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जो कि अधिकतम 300 अंक का होगा और 2 खंडों में होगा, मतलब 150 प्रत्येक मतलब 150 अंक प्रत्येक के लिए होगा, है ना। और वन गलत उत्तर के लिए 1/3 की ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। मतलब ये जो 300 वाला जो 300 मार्क्स वाला जो ये होगा, ये क्या कहना चाहिए उसको, प्रश्न पत्र होगा, उसमें आप लोगों का 1/3 की माइनस मार्किंग होंगी, ठीक है। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी वही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। हाँ, ये बड़ी याद रखने योग्य है कि प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 300 अंक का जो भाग का होगा 150 नंबर का, इसमें इतिहास और भारतीय समाज आएगा। मतलब यदि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। भारतीय समाज मतलब जितना भी हम लोग एक ये बात ये कह सकते हैं, मतलब सोसाइटी, मतलब जो इंडिया की जो सोसाइटी है उसके बारे में हम लोगों को, भारतीय समाज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, भारतीय समाज के बारे में। और इसमें ये तो जहाँ तक कि जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय इतिहास जो है इसमें हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, और वो 11वीं से 14वीं शताब्दी के उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत की भक्ति भक्ति सूफी परंपरा, ये सारा कुछ हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे। आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है स्वतंत्रता में ये सारी चीज़ें, मतलब एक बहुत 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 अच्छा है ये। और फिर खंड भाग ख जो होगा, मतलब आप समझ रहे हो इस बात को कि यदि देखिए प्रश्न पत्र का जो फर्स्ट भाग है सामान्य अध्ययन का, जैसे कि ये 300 अंक का है। भाग क में हमारा इतिहास और भारतीय समाज आ जाएगा, जो कि 150 अंक का होगा। देन उसके बाद में जो खंड ब है, मतलब खंड भाग ख है, उसके अंदर शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, अर्थात ये यह कहना चाह रहा है कि शासन, संविधान, मतलब संविधान से रिलेटेड, मतलब जो आर्टिकल्स वगैरह है, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, मतलब वो न्याय वगैरह में जितने भी सामाजिक न्याय के आधार पर मतलब जितने भी आर्टिकल्स बने हुए हैं, वो अस्पृश्यता हो गया, और समानता का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो मतलब सामाजिक न्याय के विधान वगैरह है ना, तो आप लोग उसके आधार पर ये पढ़ सकते हैं। और ये चुनौतियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें है, और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग। और प्रश्न पत्र जो दूसरा है, जो प्रश्न पत्र एक था उसमें खंड अ और ब था। देन सेकंड जो होगा उसका जो सेकंड सामान्य, मतलब प्रश्न पत्र सेकंड जो होगा उसमें सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है। ये 150 मार्क्स का होगा, ये भी है ना। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें मतलब पूरा जैसे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो अभी करंट में जो चीज़ चल रही है, एआई वगैरह का जो चल रहा है, बायो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के बारे में तो बहुत जानते ही होंगे कि जो लोग पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, वे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली ये भारतीय अर्थशास्त्र और योजना जुटा, संसाधनों को जुटाना और विकसित विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, तो ये सारा आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें भी प्रश्न पत्र 2 में भी खंड अ और खंड ब है, जिसमें फर्स्ट में जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, जितना भी कुछ है वो सारा जो करंट में चल रहा है, करंट अफेयर्स हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, अनुप्रयोग, राजमार्ग लिखा हुआ है, आई थिंक रोजमार्ग के जीवन पर इसका प्रभाव, ठीक है, मतलब रोज जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, वो सारी चीज़ें, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। भाग ख में प्रश्न पत्र का
प्रश्न पत्र 2 के भाग ख में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, अनुपात वगैरह, मतलब पूरा मैथ्स का दिया हुआ है इसमें, और ये 150 अंक का है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अपनी स्टडी कीजिए, और आई होप कि आप लोग सभी जो मन लगा के पढ़ाई कर रहा है उनका भी MPSI या MPASI या जिसमें भी उन्होंने भरा है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ख्याल